नमस्कार दोस्तों। जो अकबर था उसका समयकाल था। अकबर ने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अकबर ने क्या क्या करा था, कब से कब तक रहा था। 1556 से 1605 तक अकबर रहा था। उसके बाद में इसका पुत्र जहांगीर, जिसका जो निकनेम था वो सलीम था। जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जानते थे। सोलह सौ पाँच में इसका राज्याभिषेक हुआ। सलीम ने एक अस्पा प्रणाली चलाई थी। इसने नया काम किया था। एक दो अस्पा और एक सिंह अस्पा। दो अस्पा। क्वेश्चन आया था कि बताइए दो अस्पा किसने चलाया था। दो अस्पा जहांगीर ने चलाया था। और सिंह अस्पा अब उसमें आता है अस्पा में होता क्या है। अस्पा में होता क्या है, मनसबदारों को, जो मनसबदार जो सैनिक होते थे, मनसबदारों को जब युद्ध में लड़ने आते थे 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। 2 गुने घोड़े। जैसे एक पे बैठ के जाता था तो एक साथ में जाता था, जिससे कि एक को दिक्कत हो गई दूसरे से यूज कर सकते हैं। और इसमें मनसबदारों को 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। क्वेश्चन आया था कि अस्पा प्रणाली किसने चलाई, तो जहांगीर ने चलाई थी। 1615 में इसने चित्तौड़गढ़ की संधि की थी। चित्तौड़गढ़ की संधि। राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुई थी। राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में 1615 में चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था। सबसे पहले अंग्रेज जो था विलियम हॉकिंस। इसके दरबार में आया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिनिधि था। कंपनी का प्रतिनिधि था, जो व्यापार के लिए राजा से परमिशन लेने के लिए या अपनी कंपनी को यहाँ स्थापित करने के लिए सबसे पहले जहांगीर के दरबार में जो अंग्रेज आता है वो विलियम हॉकिंस था। और सर टॉमस रॉ ये दूसरा अंग्रेज था। इसके बाद में ये यहाँ पे रहा काफ़ी दिन, और जहांगीर ने इसको एक उपाधि थी इंग्लिश खान की। इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने दरबार में आता इसलिए दिलवाई। दूसरा अंग्रेज था सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ अंग्रेजों से पहले यहाँ पे पुर्तगाली रहते थे। पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि भारतीय राजाओं से कोई भी अंग्रेज मिले, लेकिन ये कैसे भी सेटिंग करके जुगाड़बाजी से मिल लेते। जब ये अजमेर में गया था जहांगीर, तो सर टॉमस रॉ ने कैसे भी करके अजमेर में मुलाकात कर ली। अजमेर में मिला।
1615 में। ठीक है। और इसके जहांगीर के टाइम की सबसे बड़ी विशेषता थी कि चित्रकला सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे थी। चित्रकला का काफ़ी प्रचलन था, ये चित्रकला का काफ़ी शौकीन था। गोल्डन टाइम था चित्रकला का, जो जहांगीर का टाइम था वो गोल्डन टाइम था। इसमें 2 चित्रकार थे, एक उस्ताद मंसूर, इनका जिक्र बार बार आता है। सबसे पहले तो ये पक्षियों के ज़्यादा चित्र बनाते थे, पक्षी चित्रकार थे। पक्षियों के चित्रकार। दूसरा था अबुल हसन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। अबुल हसन, ये व्यक्तियों के चित्र बनाता था। जहांगीर ने अपने घर के बाहर एक घंटी लगवाई थी सोने की, कि जो जिसको सो भी परेशानी होगी वो घंटी को बजा दे, तो ये उसे अपने दरबार में बुला करके उसे न्याय दिलवाता था। इसकी जो आत्मकथा है वह इसने खुद लिखी थी, तुजुक जहांगीरी। तुजुक जहांगीरी, और इसकी लैंग्वेज थी फारसी भाषा में से लिखा था। जहांगीर की जो पत्नी थी वह, उसका नाम नूरजहां था। नूरजहां ने आगरा में एतमादुल्ला बनवाया। एतमादुल्ला में एक मकबरा बनवाया, जो मिर्जा गालिब, नूरजहां के पिता थे। मिर्जा गालिब इसके पिता थे और जहांगीर के ससुर थे। इनकी याद में, मिर्जा गालिब की याद में बनवाया। किसने बनवाया? नूरजहां ने मिर्जा गालिब की याद में एतमादुल्ला में, जो कि पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है। मिर्जा गालिब की याद में नूरजहां ने एतमादुल्ला मकबरा बनवाया था, जो कि पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ है। और जो नूरजहां थी उन्होंने एक और काम किया था, पित्रा द्वारा विधि का प्रयोग किया था इसी में। जो विधि ऐसी है कि दीवारों पर पत्थरों से जो फूल पत्तियां जो बनाई जाती हैं उसे पित्रा द्वारा तकनीकी बोलते हैं। जो नूरजहां की द्वारा बनाई गई है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि गोविंद महल कहाँ पर है और किसने बनवाया? इसी के टाइम पे बना था गोविंद महल, जो एक 7 मंजिला इमारत है। गोविंद महल ये दतिया में है, मध्य प्रदेश। सात मंजिला इमारत है, जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है। राजा इसे बनवाया किसने था? वीर सिंह देव ने बनवाया था। ये क्वेश्चन आता है, बताइए 7 मंजिला इमारत कौन सी है?
तो वह गोविंद महल कहाँ पर है? दतिया मध्य प्रदेश में, वीर सिंह ने उन्नत थी। और जो अब कहे हैं कि जहांगीर के दरबार में अंग्रेज तो सर टॉमस रो और विलियम हॉकिंस आए थे। सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद में मतलब अंग्रेज जो थे, जो वहाँ की महारानी थी, वो बार बार अपने प्रतिनिधि को भेजती थी कि राजाओं से बात करने के लिए हम आपको इतना परसेंट दे देंगे, आप हमें व्यापार करने दीजिए। इसी तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को शुरू किया था। लेकिन उधर जो डच थे, डच अपनी कोशिश कर रहे थे, अंग्रेज अपनी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो अब क्वेश्चन ये आया है कि इनके दरबार में डच कौन आया था सबसे पहले? तो फ्रांसिस्को वेस्ट इनके दरबार में जो सबसे पहले डच आया था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। डच सबसे पहले डच यही है। अब जो हम पढ़ा चुके हैं, बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। लाहौर ही पाकिस्तान में है। ठीक है। जहांगीर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने यहाँ पे करा दिए हैं। बाकी हम एक दो रह जाएगा, वह जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें ले लिया जाएगा। और क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। अब बार बार इतना लंबा टॉपिक करा देंगे, समझ में भी ना आए, उससे बढ़िया नहीं है कि धीरे धीरे की पॉइंट ऐसे ही कराते जाएं। ठीक है, थैंक यू।